हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को ग्लोसाइटिस के बारे में बताने चल रहा हूँ। ग्लोसाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग। जीभ में इन्फ्लामेशन हो जाना, सूजन आ जाना, स्वेलिंग हो जाना ग्लोसाइटिस कहलाता है। इसकी वजह से पेशेंट को खाने में या कुछ पीने में बहुत ज़्यादा समस्या होने लगती है और इसके अलावा पेशेंट को बात करने में भी समस्या होती है। और इसके अलावा यदि ये बीमारी बनी रह जाती है तो पेशेंट्स को फीवर भी आने लगता है। इसके कारण की बात करें तो बहुत सारे अनेकों कारण हैं इसके। उसमें से कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे इन्फेक्शन का हो जाना। इन्फेक्शन बैक्टीरिया के द्वारा भी हो सकता है, वायरस का हो सकता है या प्रोटोजोआ का हो सकता है, जिसकी वजह से टंग में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और इसके अलावा यदि कोई कड़ा खाद्य पदार्थ आप लेते हैं जो कि हार्ड है तो उसकी वजह से भी स्वेलिंग हो सकती है। और हाइपर एसिडिटी भी एक कारण होता है, जिसको एसिड ज़्यादा बनता है तो उनमें भी ग्लोसाइटिस हो सकता है। और दूसरा कि एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़, ज़्यादा लंबे समय तक यदि एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है तो भी ग्लोसाइटिस होने की समस्या हो सकती है। और ज़्यादा लंबे समय तक कब्ज़ रहती है तो भी ग्लोसाइटिस यानी जीभ में सूजन आ सकती है। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उनमें भी जीभ में सूजन हो सकती है। और इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स की, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से भी ग्लोसाइटिस होता है। और एलर्जी भी इसका एक प्रमुख कारण है। कुछ लोगों को भोजन से, किसी भी खाने पीने की चीज़ से एलर्जी होती है, उनमें भी ग्लोसाइटिस होने की संभावना रहती है। इन सब के अलावा एक और भी कारण होता है, यदि किसी व्यक्ति को नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, नींद कम आ रही है, तो भी ये समस्या हो सकती है। अब इसमें लक्षण की बात करें तो क्या होगा, जीभ में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सूजन आ जाएगी और रेडनेस भी हो सकती है और कभी कभी छाले भी बन जाते हैं। सूजन के कारण पेशेंट अच्छे से बात नहीं कर पाता है और उसका जो उच्चारण होता है वो स्पष्ट नहीं होता है और ऐसे लोगों में कभी कभी बुखार भी आ जाता है। यदि ये समस्या काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है तो पेशेंट्स में वीकनेस आ जाती है, क्योंकि कुछ वो सही से खा नहीं पाता है, जिससे धीरे धीरे करके वो कमज़ोर हो जाता है। और पेशेंट को कभी कभी बहुत ज़्यादा लार भी निकलने लगती है। पेशेंट कुछ भी खाने और चबाने में असमर्थ हो जाता है यदि ये समस्या बढ़ जाती है तो। इसमें ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो ट्रीटमेंट जिस वजह से ये हो रहा है उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो कारण होता है उसका निवारण करते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। जैसे यदि इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देकर के इसे ठीक किया जा सकता है, और यदि एलर्जी है तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन देते हैं, बी कॉम्प्लेक्स की कमी है तो बी कॉम्प्लेक्स देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये रहा पूरा उसके बारे में, ग्लोसाइटिस के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आएगी। तो आप लोग हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।